अब तो जब PSC बन गई बा लाखों करोड़ के लागत से तो खूब इलाज उलाज हुई। अब हां इले पैसा ना लगला, पैसा लगला, इलाज होला, पैसा नहीं लगलो, पैसा ना दियाला नर्स लोग के कितना पैसा लगलो, 500 में 600 पे नर्स लोग के डिलीवरी कराता लो, ई कहे खातिर कहो ना डिलीवरी कराला बड़ी शर्म नहीं के बतिया जानी, पैसा वाला 600 रुपए तक डिलीवरी करानी है हम आई हो बतिया जानी। हां हमरा बेटी के डिलीवरी 600 रुपए करानी है। लोग के मन में है कि जैसे प्रत्यक्ष है लोगों के सामने सरकार भवन बना लाखों करोड़ की लागत से और आज उसमें गाय भैंस और शराब के टुकड़े दिख रहे हैं और ये क्या यही कंडीशन है। आपकी उम्र की अवस्था क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो बात बोल रहे हो 20 साल पहले वाला सरकार भवन वाला काम सर इसके 20 साल पहले वाला है। इसमें भी डॉक्टर आएंगे सर, डॉक्टर है, अरे डॉक्टर है, आप भी इलाज करा, सरकार भवन वाला आपका भी इलाज होगा जी। आपको भगवान न करेगी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ इलाज होगा। और यह जो आज उद्घाटन हुआ है एक तरह से उद्घाटन मतलब सरकार का नहीं, हम समझते हैं कि भाजपा पार्टी का उद्घाटन था। भाजपा पार्टी का? हाँ, भाजपा पार्टी का अपना जैसे जनता के लिए नहीं वोट के लिए मतलब अपना काम कर रही है। नमस्कार, प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज जिले के पंचदेवरी में हूं और पंचदेवरी में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभ उद्घाटन होना है। आप देख पा रहे होंगे 3 मंजिला जैसे इमारत के जैसा जो है कि आप प्राइवेट यानी कि निजी अस्पताल भी नहीं देखे होंगे इस तरह का। मैंने सुदूर इलाका में सरकार ने जो है कि लगभग 7.25 करोड़ की लागत से ये जो है कि इमारत बनकर तैयार है। अब इसमें दवा होगा कि नहीं होगा ये तो बाद की बात है। अभी फिलहाल इसका आज उद्घाटन होना है और इसका उद्घाटन करने वाले अपने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं और वो आने वाले हैं और उन्हीं के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होना है। तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे। खबर गांव तक के साथ बने रहिए। आज के उद्घाटन समारोह के बारे में क्या कहेंगे? आज पूरे गोपालगंज जिले में 8 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें आज ये पंचदेवरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पे बिहार के सभी प्रखंडों में 30 बेड के अस्पताल बनाने का जो निर्णय हुआ था, उसी निर्णय के आलोक में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया है और लगभग 7 करोड़ 70 लाख की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया है। और आप देख सकते हैं बहुत भव्य स्वरूप में इसको खड़ा किया गया है और आज पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ भी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं और पंचदेवरी में भी 292 तरह की दवाइयाँ इस सुदूर गांव में भी सरकार की तरफ से लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है। और हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गांव तक की स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो और छोटे मोटे बीमारियों के लिए लोगों को बड़े स्थानों पर जाने की जरूरत ना पड़े, उस सोच के साथ हम सब लोग बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ा करने में लगे। लोग के मन में है कि जैसे प्रत्यक्ष है लोगों के सामने सरकार भवन बना लाखों करोड़ की लागत से और आज उसमें गाय भैंस और शराब के टुकड़े दिख रहे हैं और ये क्या यही कंडीशन है। आपकी उम्र की अवस्था क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो बात बोल रहे हो 20 साल पहले वाला सरकार भवन वाला काम सर इसके 20 साल पहले वाला है। इसमें भी डॉक्टर आएंगे सर, डॉक्टर है, अरे डॉक्टर है, आप भी इलाज करा, आपका भी इलाज होगा जी। आपको भगवान न करेगी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ इलाज होगा। बातों को टाला गया। अभी मंत्री जी ने बताया कि एक प्रत्यक्ष बयान ने उनको दिया कि जिस तरह से सरकार भवन के साथ सरकार भवन बनाया गया लाखों करोड़ की लागत से और वहाँ पर जो है भेड़ बकरी भैंस जो है चल रही हैं, घूम रही हैं और सरकार भवन के जैसे ही कहीं इसका भी ये भी जो है अस्पताल भी बलि का बकरा न बन जाए। काफ़ी महिलाएं हैं। अब तो जब PSC बन गई बा लाखों करोड़ की लागत से तो खूब इलाज उलाज हुई। अब हां इले पैसा ना लगला, इलाज होला, पैसा नहीं लगलो, पैसा ना दियाला नर्स लोग के कितना पैसा लगलो, 500 में 600 पे नर्स लोग के डिलीवरी कराता लो, ई कहे खातिर कहो ना डिलीवरी कराला बड़ी शर्म नहीं के बतिया जानी। पैसा वाला 600 रुपए तक डिलीवरी करानी है हम आई हो बतिया जानी। हां, हमरा बेटी के डिलीवरी 600 रुपए करानी है। हाई देखो 600 रुपए डिलीवरी होता है। पैसा का दिया था पैसा। हां, सुई किन के लगे 5000 का सुई किन के लगे, पानी किन के लगे
बने बतिया नहीं देगा पहले तो सरकार देता तो पैसा फ्री में देता। सरकार फिर ना कमाता लोग लो अपना पैसा देता लो ना पैसा देता लो सही बात बा। रात को कोई डिलीवरी है भाई ना तुम ना सुना ले लो कितना हमने खर्चा मांग रहे 2-4 के दुआ पानी किन के लेके आए बंद डबरी में से 2000 के 5 जगह सुई किन के लेके आए बंद ले जा पानी किन का आदत चढ़ेला। हां तोहन का बलर से बड़ा हम सामने ना सुई ले आए लोग बड़ा सुई ले आए लोग हर किन के लिए हर सामान ले हर सामान लेके आए किन के लिए दिले सना में दे लो हां ई बाहर बगन आई तो पहले इधर क्या कोई तो पावला सामने देनी हम सारे का बदले निकलना तीसरा थोड़ी रहते लो के कोई के चाहिए तो पैसा लेला तो ले लो ना हां कितना मांगला कितना अपना खर्चा का 200-300 600 बताओ कता 1000 मांगेला लो जो हम के इतना दिल पानी ले एक बार से चाहो पर हां पानी ले पड़ल के दवा आवेला बारिश से लिख देला लो अरे फरू खूब लिखत ले 260 रन चल हां लिखत लो अच्छा आई बात लियो चाची ने 500-1000 रुपया लेता मैं देखो लो एती है अब तो हर बिल्डिंग बन गई सरकार करोड़ों के बिल्डिंग रजिस्टर पे ना चढ़ा वाला पैसा ना दिया तो ना चढ़ा वाला बहुत गरीब नाम ना चढ़ गई के करोड़ों का बिल्डिंग बन गई ये बताए डोम लोग को सुविधा सरकार देला बा जे सरकार आई हम सब मां खाती बताइए गरीब लोगों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है कि गरीब जाएगा फ्री में इलाज होगा, लेकिन यहाँ का माहौल देखिए 500 ले ली ना कि हमनी के कोनो सुविधा है ले कोनो रोजी रोटी खातिर हमनी के ना दहल जाला बताई माल हमनी के बारे सुअर मर गली सा बांस बता बांस रखे मिलत घर में घर चिवता ते बड़े सरकार काहे खातिर बा कहा तनी सरकार की हमनी के दे तनी जा गरीब के दे तनी जा गरीब खइले में मरत हॉस्पिटल के खोले है करोड़ों रुपए खर्चा होइल बा लोग खातिर नहीं खा गरीब खातिर धन कम खातिर भाई किसी सारा दवाई दे रहा भाई सारा दवाई दे रहा भाई किसी यहाँ के सरकारी नहीं ना प्राइवेट के नहीं ठीक के रखे बनी हां बतिया तो नहीं ये पैसा लेके बने दवाई भी प्राइवेट कर बने नहीं पैसा हमनी के मिले के चाहिए और रहे बसे का हमनी बिल्कुल जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का स्थिति बयां कर रहा है। अभी नेताजी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे और जो है कि मंगल पांडे जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री भी हैं और यहाँ पे जो है कि करोड़ों की लागत से ये जो है कि बहुत बात इधर से आएंगे इधर आएंगे और यहाँ दिखाएंगे बाप रे 3 मंजिला जो है मंजिल बन गया है। लेकिन यहाँ के लोगों की बात सुन करके ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ 500 रुपये नर्स लो लेता है लो तो दवाई कराता है लो, उसके बाद से बाहर से दवाई मंगा करके पानी के लिए जो है कि बाहर जाना पड़ता है लोगों को। यहाँ तक कि डिलीवरी होता है तो लोग रेफर भी मैंने यहाँ खूब रेफर हो रहा है, थोड़ा सा भी मामूली कोई बात होती है तो रेफर कर दिया जाता है। यहाँ जो है कि मतलब टालने का काम किया जा रहा है और उस PHC में जो है आज जो है कि आप देख पा रहे होंगे CHC का निर्माण भी हो रहा है, बड़े बड़े भाषण के साथ जो है कि इसका उद्घाटन भी हुआ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जनमानस है उनका क्या कहना है आप लोगों ने सुना। अभी हम जो है कि यहाँ के प्रभारी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर क्या हाल चल है सर? हाँ सब बढ़िया है, स्वागत है। अभी प्रभारी हैं सर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रंजित कुमार। बहुत लोगों का यहाँ इल्जाम है कि 500-600 रुपये नर्स लोग लेकर के इलाज कर रहे हैं। तो मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है ना। बहुत सारी महिलाएं कही हैं। अच्छा ठीक है, हम अपने स्तर से देख लेते हैं उसका जो भी होगा। लेकिन ऐसा रेफर वाला जो बीमारी है रेफर इसलिए होता है क्योंकि ये जो था पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, इसके हिसाब से यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। मान लीजिए कि जो ट्रीटमेंट हमारे अपर लेवल पर रेफरल या फिर सदर हॉस्पिटल पे है तो उस पेशेंट को वहाँ पे रेफर किया जाता है। इसलिए नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ रखें वैसा व्यवस्था नहीं थी हमारे पास रहने की, अभी नहीं हुआ, हैंडओवर नहीं हुआ। अभी लोग जैसे बोले हैं 15 से 20 दिन, देखा ना, मंत्री जी भी बोले हैं कि 15 दिन में आप उनको हैंडओवर कर दीजिए, धीरे धीरे आप उसमें शिफ्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल। अब जो है कि रेफर से लोग बच जाएंगे, रेफर नहीं हो पाएगा। जैसे जो है जैसे कि मान लीजिए कि डिलीवरी वाला है, जगह के कमी के चलते बहुत सारा पेशेंट को नहीं होता है कि हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, अब हमारे पास जगह है, वैसा व्यवस्था हो जाएगी जिससे कि बहुत कम पेशेंट को रेफर करना
जी। अगर छोटा मोटा चोट लगता है उस स्थिति में उस स्थिति में जैसे कि वो इंजरी का केस होता है ना, उसमें मारपीट, यहाँ पे एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, सीटी स्कैन की नहीं है, तो उस केस में हमको रेफर करना ही होता है, मैंडेटरी होता है कि उसमें इंजरी लिखना है, तो वहाँ से ओपिनियन मांगना होता है। इस केस में वहाँ पे भेजना। इतना बड़ा इमारत बन गया, बिल्डिंग बन गया, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सरे नहीं है, तो क्या नहीं है? अब व्यवस्था होगी, अभी गवर्नमेंट की हो गई है, तो अभी मतलब कहा गया है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंट होगा एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का, या जो भी व्यवस्था है। जी बिल्कुल। हमारे अभी जो है कि सरपंच साहब और सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं जिला के, इतना बड़ा करोड़ों की लागत से सरकार ने जो है कि गिफ्ट किया है पंचदेवरी को, 7-8 करोड़ रुपए का लागत से जो है कि 3 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। मार्च चकमक चकमक कर रहा है, तो गुब्बारा से लगा हुआ, आज पूरा एकदम उद्घाटन हुआ मंगल पांडे जी के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, हम मांग किए थे पहले, सबसे पहले हम जब पहली बार स्वास्थ्य मंत्री थे तो हम उनसे जा करके, इसका फोटो भी हमारे पास उपलब्ध है, आपको दिखा रहे हैं, हम जाकर उनसे मांग किए थे कि भाई हमारे पंचदेवरी में अस्पताल के अभाव में हमारे लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। जो पुराना अस्पताल था उसमें सांप बिच्छू निकलते थे, रात में कोई हमारे डॉक्टर नहीं रह पाते थे और डॉक्टर और इलाज नहीं हो पाता था। तो उन्होंने उस समय, बाद में उनकी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने उसी समय इसको पास कर दिया और अस्पताल यहाँ बन गया है। लेकिन केवल अस्पताल बन जाने से, बिल्डिंग बन जाने से कोई व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। अभी हमारी प्रभारी जी से बात हुई तो बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर की व्यवस्था है, एक अस्थायी डॉक्टर है। हम लोग रात में कभी कभी आते हैं, रात में ओपीडी में कोई रहता नहीं है और बहुत तरह की समस्या है। जैसे किसी को कुत्ता काट लिया, उसका मतलब एक वैक्सीन नहीं मिलता है, किसी को सांप काट लिया, उसका वैक्सीन नहीं है। यही पर फुलवरिया जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ सब कुछ व्यवस्था रहता है, अवेलेबल रहता है। हमारे पंचदेवरी में अभी बोले हैं 295, हाँ, मंत्री जी बोले हैं 295 जी की दवा उपलब्ध है। हम यहाँ देखते हैं कि जो भी लोग आते हैं तो 2-4 दवा खाना पूर्ति के लिए दे देता है, बाकी उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो बाहर जा करके दवा मरीज को खरीदना पड़ता है। अगर अस्पताल का दवा खाएगा तो मरीज ठीक नहीं होगा। उस दवाओं में बहुत तरह के भ्रष्टाचार हैं, मैं इस बात पर बोलना नहीं चाहता हूँ। और यह जो आज उद्घाटन हुआ है, एक तरह से उद्घाटन मतलब सरकार का नहीं, हम समझते हैं कि भाजपा पार्टी का उद्घाटन था। भाजपा पार्टी का? हाँ, भाजपा पार्टी का अपना, जैसे जनता के लिए नहीं, वोट के लिए मतलब अपना काम कर रही है। लेकिन हमको मांग करना है, जैसे हम सुने थे कि यहाँ मंत्री जी शिक्षा मंत्री आने वाले हैं, तो हम लोग पंचदेवरी के लिए अस्पताल तो मांग लिए, अब डॉक्टर भी मांगेंगे। और अब पंचदेवरी के लिए शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो जा रहे हैं हम लोग उनके लिए डिग्री कॉलेज से उनके से मांग करेंगे, बगल में आए हुए हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर हो, यहाँ बेहतर सुविधा मिले। हमने कुछ लोगों को बहुत शिकायत करना था, लेकिन शिकायत इसलिए नहीं की है कि पहले जो आपके प्रभारी बदले हैं वो कहा है कि हमको समय दीजिए, हम व्यवस्था सुधार देंगे। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं, अगर नहीं व्यवस्था सुधरेगा तो इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जैसे बिल्डिंग का मांग के, डॉक्टर की मांग करें। क्या नाम है आपका? मंटू सिंह कुशवाहा। क्या कहेंगे मंटू जी, करोड़ों की लागत से आज बिल्डिंग आप लोगों को, पूरे पंचदेवरी वासियों को मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम है, बिल्डिंग बन गया है, लेकिन बिल्डिंग में सर्विस होना जरूरी होता है। मान लीजिए 5 मंजिला इमारत बन गया है, इसमें मरीज, हमारे पंचदेवरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरीजों को दिक्कत होता है टेस्ट को लेके। यहाँ पे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, ये जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, ये सबसे ज्यादा पैसा मरीजों को इसमें चुकाना पड़ता है जो प्राइवेट लैब में जाते हैं। तो इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया और हर लैब में का व्यवस्था अगर हम लोग को मिलेगा तो मरीज का जांच करके और उसको अच्छा इलाज मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा व्यवस्था यहाँ हो तब। जी बिल्कुल। लोगों का भी आपने सुना और अभी मंगल पांडे जी से हमने बात किया, उनसे एक क्वेश्चन किया, थोड़ा सा कड़वा क्वेश्चन लगा उनको और जवाब भी देने का उन्होंने प्रयास नहीं किया और वास्तविक जवाब नहीं मिल पाया। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए आप खबर गाँव तक और टाइमली कवरेज न्यूज़।